सुगस सीडीएसएल लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स आ चुके हैं। रिजल्ट्स कैसे रहे हैं यहाँ पर देखते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने कंपनी के क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स, मार्च 26 का कॉलम, दिसंबर 25 एंड मार्च 2025 का कॉलम। शुरुआत करते हैं कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। ये सारी फिगर्स कंपनी के लाख्स में दी हुई हैं, तो हम इनको हाथों हाथ करोड़ में कन्वर्ट यहाँ पर पहले कर लेते हैं। तो 262 करोड़ का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कंपनी ने दिया है मार्च क्वार्टर में, जो कि दिसंबर में 304 करोड़ का था, यानी कि 38 और 4 42 करोड़ कंपनी का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। 42 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ड्रॉप हुआ है कंपनी का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। पिछले साल मार्च में 224 करोड़ का कंपनी ने रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया था, यानी कि आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ने दिया अराउंड 48 करोड़ का इंक्रीज। 48 करोड़ कंपनी का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो पहला सेगमेंट अगर हम ग्रोथ पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो कंपनी ने रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर 17% का ग्रोथ दिया है। ठीक है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में यहां पर कंपनी ने 17% का ग्रोथ दिया है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एक अच्छा इंप्रूवमेंट है। यानी पहला सेगमेंट कंपनी का बहुत बढ़िया आता है। दिसंबर में 9.43% था और अभी कंपनी ने 17% का ग्रोथ यहां पर प्रोवाइड किया है। और ये अच्छा है क्योंकि अगर आप पिछले 3 क्वार्टर देखोगे दिसंबर के पहले, कंपनी का परफॉर्मेंस काफी वीक चल रहा था, लेकिन अब दिसंबर के बाद कॉन्जिक्यूटिवली ये दूसरा रिवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज जो है कंपनी का पॉजिटिव में आया है, लगातार दूसरा है ये। ठीक है, सो अब आते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस पर। कंपनी के एक्सपेंसेस है 163 करोड़, जो कि अगर हम रिवेन्यू से कंपेयर करेंगे, आई बिलीव कंपनी का जो एक्सपेंस है वो काफी हद तक कंट्रोल्ड में है। तो एक बार यहां पर हमारा ये रह गया है कंपनी का अदर इनकम। सो कंपनी की अदर इनकम इस बार 5 करोड़ की आई है, जो कि काफी कम है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी। जिसके बाद कंपनी की टोटल इनकम 268 करोड़ हो जाती है, और जो कि पिछले साल मार्च में 255 करोड़ की थी। यानी कि अदर इनकम इस बार कंपनी की बहुत ज्यादा गिरी है, जिसकी वजह से एट दी एंड कंपनी की टोटल इनकम पे आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सिर्फ 13 करोड़ का ही जंप देखने को मिल रहा है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी की टोटल इनकम जो है वो ड्रॉप कर चुकी है अदर इनकम की वजह से। ऑल्दो अदर इनकम मतलब कंपनी के बाकी के बिजनेसेस की तरफ से आए, तो उसको हम कंपनी के रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से थोड़ा सा अलग ही रखेंगे। ठीक है, तो 163 करोड़ कंपनी के एक्सपेंसेस है मार्च क्वार्टर में। 160 करोड़ के एक्सपेंसेस कंपनी के दिसंबर में थे। 129 करोड़ के एक्सपेंसेस कंपनी के पिछले साल मार्च में थे। यानी कि एक्सपेंसेस कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज हुए हैं। अब आते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स और फिर डिस्कस करेंगे कंपनी का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। सो ये रहा कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 103 करोड़। ये कंपनी का है प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्च में। दिसंबर में था 171 करोड़ और पिछले साल मार्च में 127 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि 24 करोड़ कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कम आए हैं। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स काफी कम हुआ है। ठीक है, तो ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स में बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है। डेफिनेटली कंपनी को टैक्सेस के अंदर कुछ छूट अगर मिली होगी तो ही आप इतना कॉप अप कर पाओगे। ऑल्दो नेट प्रॉफिट, अब यहां पर आते हैं, तो अगर नेट प्रॉफिट कंपनी के देखोगे तो 79 करोड़ के हैं मार्च में, जो कि पिछले साल 100 करोड़ के थे। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट जो है 21 करोड़ डिक्लाइन हुए हैं। यानी कि लगभग 20% की नुकसान देखने को मिली है कंपनी को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। 20% का नुकसान है, कंपनी के प्रॉफिट्स कम आए ईयर ऑन ईयर बेसिस 20%, जो कि दिसंबर में थे 132 करोड़। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी को लगभग यहां पर आप कह सकते हो 53 करोड़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी के प्रॉफिट्स डिक्लाइन हुए हैं। सो प्रॉफिट सेगमेंट कंपनी का बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है, यानी कि एक्सपेंसेस पर कहीं ना कहीं कंपनी को नुकसान देखने को मिला है, एक्सपेंसेस कंपनी के ज्यादा आए हैं। तो ऐसे में प्रॉफिट्स कंपनी के जो है वो 20% माइनस में जाएंगे। -20% ग्रोथ आएगा कंपनी के प्रॉफिट्स पर, जो कि दिसंबर में एक बार देखते हैं कितना था। ऑलराइट, ठीक है,
दिसंबर में कंपनी का 2% का प्रॉफिट ग्रोथ था, यानी कि इस बार कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज 10 गुना से ज्यादा गिर चुका है। तो दूसरा सेगमेंट प्रॉफिट्स में कंपनी का बिल्कुल अच्छा देखने को नहीं मिल रहा। कंपनी ने पिछले 3 क्वार्टर में जो नेगेटिव स्ट्रीक लगाई थी उसको दिसंबर में कंपनी ने कम बैक किया था, लेकिन मार्च में कंपनी ने एक बार फिर से डिक्लाइन ग्रोथ दिया है। हो सकता है एसटीटी के चार्जेस की वजह से इस पर इंपैक्ट पड़ा हो, बाकी एसटीडी के चार्जेस वैसे अगर लगते भी तो भी कंपनी के रेवेन्यूज बढ़ते, प्रॉफिट्स बढ़ते। सो कंपनी ने दूसरा सेगमेंट ओवरऑल अच्छा नहीं दिया है। एक्सपेंसेस ज्यादा होने की वजह से कंपनी का ओपीएम परसेंटेज भी 52% से 44%, यानी कि 8% कंपनी का ओपीएम भी गिरा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप कंपनी का एबिडा मार्जिन देखोगे तो वहां पर भी आपको 44.4% का एबिडा मार्जिन देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले साल 48.7% था मार्च 2025 में, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी का एबिडा मार्जिन जो है 4.3% से ड्रॉप किया है। तो रिजल्ट्स एट द एंड मेरे हिसाब से अच्छे नहीं है। बस एक सेगमेंट कंपनी का बढ़िया था, वो था रिवेन्यू ग्रोथ, जहां कंपनी को 17% का ग्रोथ देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। वो ग्रोथ काफी बढ़िया था, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो रिजल्ट्स कंपनी के अच्छे नहीं आए हैं। ऑल्दो कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है 12.75 रुपए का इस फाइनेंशियल ईयर 26 के आखिर में। 12.75 का कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है। एक बार रिकॉर्ड्स डेट देख लेते हैं यहाँ पर, अगर कंपनी ने दी है तो रिकॉर्ड डेट कुछ कंपनी की मेंशन आई है यहाँ पे, तो शायद कोई रिकॉर्ड डेट अभी कंपनी ने नहीं दी है। ऑलराइट, तो ये है सीडीएसएल के रिजल्ट्स क्वार्टर 4 के। मैंने आप लोगों के साथ सीडीएसएल लिमिटेड का आज एक और वीडियो लिया है जहां पर हम लोगों ने चार्ट्स डिस्कस किए थे। स्टॉक ने फॉल किया था अपने डायगोनल के नीचे, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं, तो डायगोनल के अकॉर्डिंग क्या प्रेशर रह सकता है उस वाली वीडियो को जरूर देखना। आज सुबह ही डिस्कस किया चार्ट्स के साथ में, आपको सारे कंक्लूजन्स चार्ट्स पर क्या पॉसिबिलिटी है उस वीडियो में मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब जरूर करना और उस वीडियो को देखना मत भूलना। मिलता अगले वीडियो में।